नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग, यूथ की आवाज। इस कार्यक्रम में आज होगी बात एक ऐसे मुद्दे की जो युवाओं से जुड़ा है और ये मुद्दा बहुत पुराना भी है और आज भी इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बहस हो रही है, क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में नशे के नेटवर्क की, नशे के कारोबार की और नशे के आदी लोगों की, कैसे नशे पर नकेल लगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई युवा साथी जुड़ चुके हैं। बॉलीवुड से दो खास मेहमान हैं। दीप शिखा सोनी जी हमारे साथ हैं, जो कि फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं और इन्होंने कई में एक्टिंग भी की है। और साथ ही राहुल परिहार भी हैं, जो कि सेलिब्रिटी मैनेजर हैं। बॉलीवुड में इनका अच्छा जो है पकड़ है। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार श्वेता सिंह जी हमारे साथ हैं और दो युवा साथी हैं, रिपु कुमारी जी और राज पाठक। आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आप सब लोग ओपनिंग रिमार्क्स अपने 30 सेकंड्स में दें। इसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे और हम सबसे पहले दीप शिखा जी आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो है बॉलीवुड में लंबा समय हो गया है। तो ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में आप हमें ये बताइए, क्या जिस तरह से प्लेयर्स का डोप टेस्ट होता है उस तरीके से बॉलीवुड के एक्टर्स का भी डोप टेस्ट होना चाहिए या नहीं? क्या है इस पर आपके विचार? अरुण, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा कलाकार या दूसरा शख्स हर नशे की है। तो ये सच है कि हर रात में वो नशे में ही बसती है। कलाकार चाहे वो लड़की हो, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं नहीं लेती किसी भी तरह का नशा, मैं नहीं करती हूँ, ना ही इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं, चाहे थिएटर आर्टिस्ट हैं, चाहे टीवी आर्टिस्ट है या मूवी में है, ये मोस्टली हर तरह के नशे के आदी हैं। ये और इनके कारण यहाँ कारोबार भी बढ़ा हुआ है। तो डोप टेस्ट तो बिल्कुल होना चाहिए, जिससे काम भी ना पड़े, किसी काम हो और किसी की जान ना जाए। बिल्कुल। तो दीप शिखा सोनी जी का मानना है कि डोप टेस्ट होना चाहिए। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आप जो है दोबारा से हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। राहुल, आप बॉलीवुड पर अच्छी नजर रखते हैं, आपका क्या मानना है? ओपनिंग रिमार्क्स में आप 30 सेकंड्स में बताइए कि वैसे बॉलीवुड में जो है ड्रग्स का कनेक्शन होना कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है जब से फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक, और शायद हमेशा से ही ड्रग्स का वहां पर कारोबार होता रहता है। बॉलीवुड की जो लेट नाइट पार्टीज होती हैं उसमें ये सब ड्रग्स चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स का मामला अब आ गया है, इस वजह से इस मुद्दे पर बहस हो रही है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या बॉलीवुड से जुड़े सारे एक्टर्स हों चाहे प्रोड्यूसर्स हों, उनका डोप टेस्ट होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा मानना यह है कि डोप टेस्ट मेरा मानना यह है कि डोप टेस्ट होने से बेटर यह है कि उस पर कोई ऐसी लगाम लगाई जानी चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके की, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग नशे लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ये ड्रग्स का मामला ओपन होके आया है, तो इस पर मुझे लगता है कि कार्रवाई होने की जरूरत है, इस चीज पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब इस पर रोक लगेगी तभी जिस तरीके की ये जो चीजें हो रही है वो उन पर रोक लगेगी। और डोप टेस्ट का मेरा ये मानना है कि देखिए, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हर एक बॉलीवुड स्टार की अपनी एक लाइफ है, हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं बनता। और इस पर लगाम लगे तो ज्यादा बेटर है। हम किसी का टेस्ट करके और ये सब करके तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरा जो मानना है वो ये है कि इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी लगाम कैसे लगे, बड़ा सवाल तो ये लगाम है। लगनी चाहिए। और यहाँ पर श्वेता जी, अब आपके विचार जानना चाहेंगे कि आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं कि जो नशे का नेटवर्क है हमारे देश में लगातार फैल रहा है, और खासतौर पर आज मैं बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स की बात करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि
बॉलीवुड के एक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का डोप टेस्ट होना चाहिए या नहीं? ओपनिंग रिमार्क्स, श्वेता जी। बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अगर ये ड्रग्स का सेवन करते हैं तो ये गलत ही है और इनका टेस्ट होना ही चाहिए। रियल लाइफ में ही नहीं, वैसे आजकल खबरें आ रही हैं कि ड्रग, बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार है, ड्रग के नशे में एक्टर्स रहते हैं, लेकिन ऐसा ये भी सच है कि रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ में भी युवा नशे के शिकंजे में है। सिर्फ सेलिब्रिटीज ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे घरों में और इर्द गिर्द भी लोग बेहिचक नशा करके दिख भी जाते हैं। सुशांत की मौत के बाद कई ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने आए हैं, जिसमें नशे की लत भी एक अहम मुद्दा है। हाल ही में उनके एक पूर्व बॉडीगार्ड ने चैनल को बताया कि सुशांत भी चरस का नशा करते थे। तो ऐसे में ड्रग डोप टेस्ट तो होना ही चाहिए, गलत है, नशा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि डोप टेस्ट होना चाहिए, लेकिन जो राहुल सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी का भी मामला है कि क्या खाना है, क्या पीना है, ये कोई सिस्टम या सरकार तय नहीं कर सकती। रिपू, हमारे साथ दो युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं रिपू के पास आता हूं, इसके बाद राज पाठक के पास चलेंगे। रिपू, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? सर, मुझे लगता है कि ये ड्रग्स का जो, अगर हम ड्रग्स की केसेस पे बात करें तो ये अभी ये सुशांत का केस आया उसके बाद ही जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का जो पूरा केस है, जो ड्रग्स के जो जितने भी जो एक्टिविटीज होते हैं जिस पर इतने दिनों से पर्दा लगा हुआ था, लेकिन ये केस आया और जो कि इस पर्दे को हटा रहा है धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस जो है, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि सर मैं राहुल जी की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि एक प्राइवेसी का भी मामला है, क्योंकि ये मामला सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं है बल्कि पूरे कंट्री में ही है। कई ऐसे राज्य है जहाँ इस तरह की केसेस बहुत ज्यादा होती हैं और इस ड्रग्स के जो केसेस में फंसते हैं वो हमारे खास करके देश के जो युवा है वो फंसते हैं। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं रिपू का ये मामला है कि जो है ये पूरी जो समस्या है नशे का जो प्रॉब्लम है ये पूरे देश में फैला हुआ है, केवल बॉलीवुड ही इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आपका सीधा मानना ये है कि डोप टेस्ट बॉलीवुड के लोगों का नहीं होना चाहिए। राज पाठक, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? सर मेरा ये कहना है कि सभी का नहीं होना चाहिए, जो जो इन्वॉल्व है उनका होना चाहिए और एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए ताकि इस तरह बिल्कुल मैं भी यही बोल रहा था कि हर आदमी ड्रग्स नहीं लेता है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर कुछ नशा करते हैं, कुछ नशा नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है प्राइवेसी का मामला है, हर किसी की जांच नहीं की जानी चाहिए। इस पर टेस्ट करने से बेटर है कि आप इस पर लगाम लगाएं। लगाम लगाना जरूरी है, टेस्ट करना इतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है सर, डिबेट में वापस आप लोगों को फिर से लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले राज पाठक के ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। राज पाठक। सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे जोड़ने के लिए आपके बीच। सवाल सर जिस तरीके से है, सभी ने अपने अपने बात को तो रख दिया है। मेरा सर सवाल ये होगा कि एक तरफ जहाँ एक्टर होते हैं या बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से कंट्री को या जो यूथ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हर तरह से सामने आता है। कई फिल्मों में नशा को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, इसका एक बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करे, नशा पे रोक लगाए या न लगाए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जरूरत ये है कि जो हमारी फिल्में आती हैं उनमें जो चीज दिखाई जा रही है जो गलत है उन्हें पे रोक लगाइए। और जो नशा कर रहे हैं, अगर एक्टर करते हैं उनको आप देखिए, जब तेरे नाम आया था तो फिर बाल उस तरीके से यूज कर रहा है। अगर इस तरीके से एक्टर सिनेमा में आते हैं, पर्दे पर आते हैं, उसे देख करके युवाओं के बीच में जो है यूथ है हमारा, उसके बीच में ये गलत प्रभाव जाता है। तो कम से कम टेस्ट हो या ना हो, मगर ये जरूरी है कि जो ये चीज दिखाया जा रहा है उसको रोकथाम के लिए उपाय किया जाए। एक्टर्स को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। तो जिस तरीके से क्रिकेट में आपने कहा, क्रिकेट में होता है ताकि किसी तरीके से किसी पर नाइंसाफी ना हो, उसी तरीके से बॉलीवुड में होना चाहिए। टेस्ट हो ताकि पता चले कि जो लोग कर रहे हैं उनको फिर बाद में दिक्कत ना हो कि आने वाले समय में कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिस पर हावी हो जाए नशा, ये ना हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें से दीप शिखा जी का ये मानना है, श्वेता जी का और राज पाठक का है कि डोप टेस्ट होना चाहिए। वहीं राहुल और रिपू का ये मानना है कि डोप टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूं, जो राज पाठक ने सवाल उठाया था, यहाँ से डिबेट ओपन है। आप लोग एक दूसरे की बातों को जो है बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल दरअसल
ये भी है जो राज पाठक ने उठाया कि रील और रियल। रील का मतलब ये है कि जो फिल्में आती हैं उसमें जिस तरीके से नशे को दिखाया जाता है, उसका महिमा मंडन किया जाता है। उड़ता पंजाब एक तरफ की फिल्म है जिसमें पंजाब के जो नशे का पूरा नेटवर्क है, किस तरीके से पंजाब का युवा नशे के जाल में लगातार फंस रहा है, इसके बारे में दिखाया गया। और ये एक असली मुद्दा था, उसको उन्होंने फिल्मों में दिखाया, तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया। दूसरी बात यह है कि रियल में आप नशा ना करें, ड्रग्स ना लें, इसकी बात पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी है, या फिल्मों में आप ऐसा क्यों करते हैं उस पर बोलना ज्यादा जरूरी है। दीपशिखा, क्योंकि आप बॉलीवुड से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा आप फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं, आपका क्या मानना है कि फिल्मों में इस तरह के नशे के बारे में दिखाया जाना, क्या उसको बढ़ावा देना है? अरु, सीधी सी मैं बात कहती हूँ कि हम जब फिल्मों में चीजें दिखाते हैं तो हम सोसाइटी को समझाने के लिए दिखाते हैं कि आप इसे सीखिए, आप इसे समझिए, अगर ये गलत है तो गलत चीजों में ना है तो अच्छी चीजों में चलिए, अच्छे कहा जाए कि रास्ते पर चलिए, ये हम सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कलाकार है उस चीज को जीते जीते खुद भी उन चीजों के एडिक्ट होते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी नहीं आती। मैं सबकी बातें सुन रही थी शुरू में, इन चीजों में प्राइवेसी नहीं आती काउंटर है। करना होगा राहुल आपको। अगर मैं एक ये साफ तौर पर मानना है कि यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का मामला ये नहीं है, और आप दोनों ही बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड पर नजर रखते हैं। का विज्ञापन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब पहले प्राइवेसी का मामला बिल्कुल बनता है, क्योंकि हम किसी की लाइफ में ये डिसाइड नहीं कर सकते। सुन लीजिए, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर मैं सिगरेट का विज्ञापन करती हूँ तो लोग कहेंगे आपने गलत चीजें वो प्रचार किया, आप नहीं कर सकते, और मुझ पे प्रेशर आएगा कि मुझे वो ऐड छोड़ देना चाहिए, और फिर प्रेशर में मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। और मैं पर्सनल लाइफ में नशे की खुदाती हूँ और एक दिन जाकर मेरी उससे डेथ हो जाती है या मैं खुद को नुकसान पहुंचा लेती हूँ, तब वो प्राइवेसी का मैटर नहीं रह जाता है। फिर वो पुलिस केस होता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर हम फिर से बिचौलियों को पकड़ने के लिए भागते हैं। तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत समय से नशे का कारोबार फैला हुआ है, ना आप नहीं जानते, मतलब ऐसे समय और ऐसी जगहों पे है ना, बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन की बात बताती हूँ अरूज में, कि लॉकडाउन में भी दबे छुपे रूप में यहाँ पे नशाखोरी चल रही थी और ब्लैक में मार्केट बना हुआ था, इतने लेवल पे उन लोगों की खरीदी बिक्री हुई है। तो वो प्राइवेसी का मैटर नहीं रह जाता। और अगर आप संविधान में भी जाते हैं तो ऐसा कोई भी हमें हक नहीं मिला है जो ये कहता हो कि आप नशे के आदी हो, वो आपका प्राइवेसी का मैटर है, और आप मर जाते हो तो फिर वो सोशल मैटर हो जाता है। बिल्कुल राहुल, काउंटर कीजिए आप। ये पहली बात। हाँ राहुल, बोल सकते हो। जी देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि इसमें कोई प्राइवेसी का मैटर नहीं बनता। बॉलीवुड में कई सारे टीवी स्टार या फिल्म स्टार, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राहुल, आप बोलिए। जी, तो बॉलीवुड में ऐसा कोई टीवी स्टार या ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है। जितने भी फिल्म स्टार बॉलीवुड में काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि सब नशा करते हों, कुछ नशा करते हैं और कुछ नशा नहीं भी करते हैं। तो सबकी प्राइवेसी को हम डोप टेस्ट करके हम खराब नहीं कर सकते। हम सबसे ये नहीं कह सकते कि आप अपना टेस्ट कराइए, आप अपना टेस्ट कराइए। बेटर ये होगा, जो आप कह रही थी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन बेटर ये होगा कि जो चीज हो रही है, जो नशे का कारोबार फैला हुआ है, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया जाता? मुंबई पुलिस उस पर लगाम क्यों नहीं लगाती? सरकार उस पर लगाम क्यों नहीं लगाती? क्योंकि जब उस चीज पर लगाम लगेगी तो ये चीजें बंद होगी ना। सबसे जरूरी तो ये है ना कि इस चीज पर लगाम लगनी चाहिए ना। लगाम कैसे लगे भाई? इस जगह पर चंदन को भी लाना चाहूंगा। चंदन, तो ये सरकार, यही तो बात है ना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल राहुल और दीपशिखा, हम की बात पर मैं बात करना चाहूंगी। मुंबई जो है, चाहूंगा चंदन, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो नशे में ना हो, उसने कोई ड्रग्स ना लिया हो, इसके लिए उसका डोप टेस्ट होता है। क्या बॉलीवुड में भी इस तरह की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं? चंदन। जी सर, बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए, और सबकी होनी चाहिए, और अचानक से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप है ना बता दिए कि अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, डोप टेस्ट होने से क्या नशा रुक जाएगा? मेरा सवाल ये है, डोप टेस्ट होने से क्या नशा रुक जाएगा? चंदन, आप काउंटर कीजिए। राहुल का सीधा सवाल है कि क्या डोप टेस्ट होने से नशे का जो ये जाल है, नेटवर्क है, ये बंद हो जाएगा? आपने डोप टेस्ट कर लिया, उससे नशा रुक जाएगा क्या? चंदन। राहुल बिल्कुल पूरी तरीके से कैसे रुकेगा? आप बताइए, मुझे समझाइए।
पहले सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आप बार बार बोल रहे थे कि ये जो पर्सनल मैटर हमारा नहीं है, कि पर्सनल मैटर है, हम शराब पिए, सिगरेट पिए, कुछ भी पिए, लेकिन आप मुझे एक सवाल बता दीजिए, एक सवाल का जवाब मेरे दे दीजिए एकदम इत्मीनान से, कि अगर आप शराब पी के जाते हैं और आपका पर्सनल मैटर है, आप शराब पीकर जाते हैं और रोड पर हमारे घर के किसी परिवार को आप किसी परिवार के सदस्य को आप धक्का मार देते हैं, नहीं, बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी, जी नहीं, पहले सुनिए, बॉलीवुड कहीं, मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। आप जाते हैं, शराब पीकर जाते हैं और किसी के घर के बच्चों को, किसी के घर के बच्चे को या किसी दूसरे इंसान को आप जाकर ठोकर मार देते हैं, उसकी मौतें हो जाती है, तो वहां आपका पर्सनल मैटर नहीं होता है। वहां सभी आपको बोलेंगे कि आप शराब पीकर जाते हैं। आई टोटली एग्री। हाँ, और सुनिए आई टोटली एग्री। आप ये गारंटी दीजिए, आप ये गारंटी देते हैं जो शराब पीकर जाएगा वो जाकर किसी को धक्का नहीं मारेगा? आप ये गारंटी देते हैं? कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दारू पी के, शराब पीकर किसी को धक्का नहीं मारता है, किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है। एक सेलिब्रिटी का नाम बता दीजिए जिसने दारू पीकर रोड पर हंगामा किया हो, एक का मुझे नाम बता दीजिए। मैं सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल यहाँ तो सेलिब्रिटी की बात, और सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मुद्दा सेलिब्रिटी का है ना, यहाँ मुद्दा सेलिब्रिटीज का है ना, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, यहाँ तो मुद्दा सेलिब्रिटीज का है ना, बिल्कुल, यहाँ तो सेलिब्रिटीज का मुद्दा है ना जी। मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, सेलिब्रिटीज से लेकर नॉर्मल इंसान तक, सभी को, आपको, हमको, जितने भी लोग डिबेट में, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है यूथ की आवाज, तो मेरा सीधा सवाल यही तो है, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, क्या डोप टेस्ट होने से नशा रुक जाएगा? ये है कि युवाओं में जो नशे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है, हमारा युवा जो नशे का आदी हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से प्रभावित होता है, और बॉलीवुड के कई ऐसे बड़े, बिल्कुल वो गलत है, जो हमारे युवा नशे के आदी हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जी आप क्या कहना? मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि टेस्ट होने से क्या नशा रुक जाएगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब दीजिए श्वेता जी। क्यों नहीं होने से क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर कुछ तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, केवल जांच करना ही एक ऑप्शन है। जांच करने के अलावा कोई इस पर कार्रवाई होने की जरूरत नहीं है। राहुल, हमें एक सार्थक संवाद करना है, इसलिए दूसरे की भी सुनिए, अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे की बात भी सुनिए, ठीक है? श्वेता जी, जो राहुल ने सवाल उठाया है कि इस बात की क्या गारंटी है कि डोप टेस्ट होने के बाद नशा का नेटवर्क जो है रुक जाएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। डोप टेस्ट होने से नशा करना या रुकेगा नहीं, लेकिन डोप टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि नशे की लत बुरी चीज है। नशा करना अच्छी चीजों में गिना नहीं जा सकता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एक आम इंसान हो। नशा करना गलत है, इसलिए इसे रोकने के लिए तमाम कानून बने हैं और रोकने की कोशिश की जाती है। हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का कोई सदस्य नशा करे, हालांकि करते हैं, वो अलग बात है। अब डोप टेस्ट होगा तो नशा करना रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन डोप टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि नशा करना ही गलत है। सिनेमा हॉल हम लोग देखते, सिनेमा, जैसा कि राज पाठक जी ने जैसा कहा कि सिनेमा में हम लोग भी जानते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण है। समाज में जो चीजें होती है वो दिखाई जाती हैं, और कई बार मैसेज भी, सिनेमा जो है वो एक मैसेज देता है। आजकल के युवाओं के लिए नशा करना, एक तरह से हम लोग अपने भी कॉलेज टाइम में देखे हैं कि युवाओं के लिए नशा करना एक थाक जमाने वाली बात है। स्मार्ट होने का जैसे उन्हें टैग लग जाता है, स्टेटस सिंबल से कहीं ना कहीं इसको जोड़ दिया जाता है कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और पार्टी में कोई हार्ड ड्रग्स नहीं लेते हैं ना, तो फिर आप जो है मॉडर्न नहीं है। तो इस बात से आप कितना सहमत है रिपू? मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स जो है या नशा जो है युवाओं को स्टेटस सिंबल से जोड़ देता है कि अगर वो नशा करते हैं तो वो बहुत मॉडर्न है, नहीं तो वो आउटडेटेड है। रिपू, आपका क्या कहना है? यस सर, मैं भी इस बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि युवाओं को इसमें इंक्लूड कर रहा है कि आप ड्रग्स लें, जो जिनमें से उन्हीं में से एक है ये कि सब लोग अपने स्टैंडर्ड को उससे, स्टेटस से उससे रिलेट कर लेते हैं। खास करके जो युवा है कि पार्टीज वगैरह में गए, अगर ये नशा नहीं किया तो सब मिडिल क्लास समझेंगे या फिर डाउन मार्केट समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैटर करती है कि हाँ, युवाओं इसमें आते हैं और फंस जाते हैं सर।
बिल्कुल। अब दीप शिखा आपसे जानना चाहेंगे कि एक बात बड़ी कॉमन सी कही जाती है हमारे मैं आता हूँ राज पाठक आपके पास, दीप शिखा के बाद आपके पास आता हूँ। दीप शिखा जी, एक बात बहुत ही कॉमन है यूथ में कि और अगर आप नशा करते हैं, अगर आप सिगरेट लेते हैं या फिर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपका टेंशन कम होता है या खत्म हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि मैं नशा नहीं करता इसलिए मुझे मानना ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? दो सवाल आपसे हैं, क्या ये स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ मामला है और क्या ऐसा करने से उनका कोई जो है टेंशन खत्म होती है? दीप शिखा जी। बड़ा मजाक है ये, सबसे बड़ा मजाक है अगर हम इसे स्ट्रेस रिलीफ समझ लेते हैं। हाँ, स्टेटस सिंबल ये बना दिया है इंडस्ट्री ने कि अगर मैं कहीं गई हूँ और वहां पे 5 लोग बैठ के शराब और ड्रग्स ले रहे हैं और मैं नहीं लेती, तो उनका कहना है यार तू तो वेस्ट है, तेरे लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तू जिंदा क्यों है, ऐसे ताने दिए जाते हैं। तो कई युवा क्या करते हैं, जोश में नशे लेना चालू कर देते हैं। नशा अब उनको कितना खराब करता है उन्हें बाद में पता चलता है। सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस हमारी इंडस्ट्री में हैं। मैंने बहुत ज्यादा काम किया और कहा जाए कि ये ना सेट पे भी लेते हैं, ये भी मैं बताऊं, वहां पे बैठते हैं बकायदा, वहां वो बंडल्स और वो सब रोल आते हैं, वो सब लेकर आते हैं एक्टर्स, सेट पे बनाते हैं। तो आप बताइए कि अगर सेट पर बनाते हैं, दीप शिखा जी कह रही हैं, और ये भी बॉलीवुड से लंबे समय से जुड़ी हुई है, तो राहुल ऐसे में क्या गलत है? अगर आप सेट पर इस तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं, आपका डोप टेस्ट हो रहा है और आप उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई हो? इसमें क्या गलत है राहुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं आपको एक चीज बता दूं, लगभग इंडस्ट्री में मैंने भी 7 से 8 टीवी सीरियल किए हैं। मैंने अपने सेट पर कहीं भी नहीं देखा कि कोई भी नशा बनता है या ऐसा कुछ काम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग नशा लेते हैं, जो लोग नशा करते हैं, मैं उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं और मैं उनके बिल्कुल भी साथ नहीं हूं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि चलो आपने कह दिया डोप टेस्ट होना चाहिए और डोप टेस्ट बिल्कुल हो रहा है। क्या डोप टेस्ट होना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है? इससे क्या लोग नशा करना बंद कर देंगे? नजर में सॉल्यूशन नहीं, तो सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है, अगर हम लोग, मैं बताता हूँ, नहीं, सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि जो लोग ये कारोबार करते हैं उस पर नकेल कसने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, इस तरह के जो बड़े मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो लोग इस तरीके का कारोबार करते हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। राहुल सुनिए तो, राहुल सुनो मैं तो, कहना चाहूंगा राहुल की बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। जी राज पाठक, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके का कारोबार जो लोग चला रहे हैं, इन पर नकेल कसने की जरूरत है, इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये नहीं कि आप किसी का डोप टेस्ट करें भाई, अगर आपको तो यही तो होना चाहिए ना। सरकार, मुंबई पुलिस कारोबारियों को बचाने में लगी होती है सर। मुंबई पुलिस कारोबारियों को बचाने में लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस बचा रही है, जांच कहां से करेगी? मुंबई पुलिस में मत आइए राहुल। आप मतलब आप ठीक है, आपने इतने सारे शोज किए होंगे, दैट्स वेरी गुड, बट बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई होती है उसके अगले दिन फिर से एक नया कारोबार शुरू होता है। उसमें मुंबई पुलिस या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कारोबार मुंबई पुलिस ने क्या कर लिया, ये बताइए आप मुझे। राहुल मुद्दे को, सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने क्या कर लिया? आज इतना समय हो गया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, मुंबई पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी है। बिहार की पुलिस जाती है तो मुंबई पुलिस उनकी बेइज्जती करती है। राहुल, आप जो है मुद्दे को, ये मामला भी सुशांत के केस से जुड़ा हुआ है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, हमें कोई हक नहीं है कि हम बोले, ठीक है सर मैं कहना चाहता हूँ, लगातार ये बात आ रहा है कि डोप टेस्ट होगा क्या। सवाल ये है कि अगर ना भी होता है तो उससे तो बदतर स्थिति अभी है। कम से कम अगर टेस्ट होता है तो शायद जो कलाकार जो पहुंचते हैं सेट पे वो डरेंगे, ताकि जो काम कर रहे हैं, आप कई ऐसे मामले देखे होंगे कि शराब के नशे में या कोई नशे में जाकर के किसी एक्टर को मार दिया जाता है और वहां पे सिर्फ आप मीडिया के हेडलाइन में आ जाते हैं और कुछ होता नहीं है। तो कम से कम इन चीजों से तो डरेंगे कलाकार। क्रिकेटर के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो होना चाहिए। तो क्या इसमें हरज है कि ना हो ना के बराबर तो किसको हो। यहाँ पर जो है सीधे तौर पर इनका ये, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी, हर कलाकार नशा नहीं करता।
मैं कह रहा हूँ कि ना होगा, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पकड़ लीजिए। राहुल आप कह रहे हैं कि उनको बंद कर दीजिए। अरे जो ले रहे हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, सर मेरा मैं कहने का बिहार सिर्फ में हूँ। इतना सा मतलब राहुल है, राहुल सुनिए जो सुनिए इस तरीके का कारोबार सर, करते हैं राहुल उन पर राहुल नकेल कसने की जरूरत है। हेलो सर, राहुल सुनिए, बिहार में मैं मौजूद हूँ, शराब बंदी है यहाँ पर, ठीक है, सरकार ने शराब बंद कर दिया है, फिर भी पी रहे हैं लोग। इसमें सरकार क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? नकेल कसिए। आप पी रहे हैं उसको जाकर के बार बार, और नकेल कसिए। तो जरूरी है ना सर कि इसको थोड़ा सा पाबंदी में आप अपने आप में आइए। जब टेस्ट हो रहा है कोरोना का तो करा रहे हैं ना, फिर आप ये कहिएगा कि नहीं हमको तो हुआ कुछ नहीं है तो मैं क्यों कराऊं? सर समाज में आप जा रहे हैं ना, लोगों को खतरा है ना, तो टेस्ट तो कराएंगे ना आप। हाँ, क्या दिक्कत है? हैरत क्या है? अब हम अपने क्या है बताइए? आखिरी चरण में हैं अपने इस कार्यक्रम के, और अभी हमने समस्या पे बात की कि दरअसल समस्या क्या है। समस्या बहुत बड़ी है, वो है नशे का बढ़ता नेटवर्क, नशे का बढ़ता कारोबार, और बॉलीवुड कहीं ना कहीं इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि समाधान क्या है। डोप टेस्ट के अलावा और क्या समाधान है, क्योंकि कहने के लिए हमारे सिस्टम में हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा ना दिया जाए। इतने सारे मुंबई में और दिल्ली में क्लब हैं, पब हैं, आप सब जानते हैं कि वहां पर अवैध नशे का कारोबार होता है। और मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी में 9 मिनट कम कर देती है। और यहाँ पे तो बॉलीवुड में तो चैन स्मोकर हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा धूम्रपान से 90% जो है फेफड़े का कैंसर है, 50% ब्रोंकाइटिस है, और 25% जो है घातक हृदय लोगों का जो रोग होते हैं उसका एक कारण है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सबसे ज्यादा अपराध को बढ़ावा देने के पीछे नशे का हाथ है। यानी जब लोग नशा करते हैं तो वो अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं और वो क्राइम कर जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है चंदन कि चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड से प्रभावित आम युवा हो, वो नशे के नेटवर्क से कैसे बचे और नशे पर वो नकेल कैसे लगाए, इस पर बात करना जरूरी है। तो हम पहले बात करेंगे इस मामले पर श्वेता जी आपसे कि इस समस्या का समाधान क्या है। जैसा कि आपने अभी बताया, कई सारे आंकड़े हैं। नशा जब हम करते हैं तो सबसे पहले सेहत बिगड़ती है, हम सब जानते हैं। और नशा करने के लिए जेब भी हल्की करनी पड़ती है, जेब पे भी असर पड़ता है। नशे की लत को पूरी करने के लिए युवा जो है आजकल चोरियां भी करने लगे हैं, गलत गलत काम करने लगते हैं, क्योंकि उससे उनको अपनी लत को पूरी करनी है। सिनेमा हॉल में फिल्में जब स्टार्ट होती हैं उसके पहले सिगरेट, शराब, इन तमाम सिगरेट, शराब और तंबाकू के तमाम विज्ञापन चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर भी लोग पी ही रहे हैं, विज्ञापन हम देखते ही रहते हैं, आए दिन देखते, पेपरों में भी चेतावनी भी लिखी रहती है, फिर भी लोग नशा कर रहे हैं। युवा वर्ग रॉक स्टार के रणवीर सिंह, कबीर सिंह को वो लोग अपना आइडल बना लेते हैं। तो जब ऐसे में वो जो मैसेज दे रहा है, सिनेमा भी हमें मैसेज देता है और कि ऐसे हैं उन बंदों को, अगर कबीर सिंह और रॉकस्टार जैसों को अगर हमारे युवा आइडल बना लेंगे तो वो नशे की तरफ ही झुकेंगे। और ऐसा वो कर रहे हैं क्योंकि सिनेमा देखकर काफी कुछ लोग असल जीवन में अपना ट्राई करते हैं, तो युवा जो है नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं। राज्य सरकारों की अगर बात करें कि सरकार क्या कर रही है, कानून तो तमाम है, फिर भी रुक तो रहा नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन में भी हमने देखा दवा की दुकान के साथ साथ दारू की दुकानें भी खोल दी गई। खाने के पैसे नहीं है, राशन नहीं उपलब्ध है, लेकिन लोग दारू की दुकानों में टूट पड़े थे। खबरें भी आई थी कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं। बिल्कुल, ये आपने बात कह दी कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को क्या है कि अच्छा खासा टैक्स मिलता है, तो वो क्या है कि सिगरेट के डिब्बे पर ये तो लिखवा देगी कि ये हार्मफुल टू योर हेल्थ, बट उसका होगा क्या? क्योंकि सरकार अगर चाहे तो एक दिन में बंद हो जाए नशा, आप सारी कंपनियों को बंद कर दीजिए, लेकिन अगेन कंपनियों को प्रॉब्लम ये है कि जितना अच्छा खासा टैक्स मिलता है सरकार को तो वो क्यों बंद करेगी? तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, चंदन आपसे जानना चाहेंगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जी चंदन, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए।
हाँ सर, इससे पहले अभी बात ये हो रही थी कि अभी हम डिबेट कुछ और कर रहे थे, तो राहुल जी किसी और डिबेट में घुस गए और फिर से वो सीबीआई और मुंबई पुलिस वाली बात करने लगे। तो मैं ये कह दूं कि सीबीआई के हाथ में अब चला गया, मुंबई पुलिस को अब आप ब्लेम मत कीजिए। ये तो वही बात हो जाएगी लगभग की है ना, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी कांग्रेस को गाली देते थे, बीजेपी की सरकार आ गई तब भी कांग्रेस को गाली देते थे। तो इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगा। और दूसरी बात सर कि इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसका सोल्यूशन ये है कि डोप टेस्ट तो बिल्कुल होने चाहिए और मेरे ख्याल से अचानक होने चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि डेट बताकर होने चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ड्रग्स होते हैं उसका जो समय सीमा होता है अलग अलग होता है। अलग अलग ड्रग्स का किसी का 5 दिन का होता है, किसी का 6 दिन का होता है उसको लेने के बाद। तो अगर डेट बता देंगे तो उस वक्त वो ड्रग्स तो लेगा नहीं और उसका पता नहीं चलेगा। दूसरी बात कि सर शराब की बात, मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिसमें ये आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक है। और ये पर्सनल मामला नहीं है, पूरे दुनिया का ये मामला है कि हर रोज जो है शराब से सर 6000 मौतें होती है हर रोज। आप ये आंकड़ा गिनिए, पूरी दुनिया भर में हर रोज शराब पीने वालों की 6000 मौतें होती है। हर साल लगभग दुनिया भर में 30,000 लोगों की मौत कैंसर से होती है और उसका रीजन एक ही होता है कि वो शराब पीता है। तो अगर इतने लोगों की मौत हो रही है लगातार, तो ये पर्सनल मामला नहीं है, पूरे विश्व का मामला है, भारत का मामला है, चीन का मामला है, पाकिस्तान का मामला है, जितने भी देश हैं सबका मामला है ये। और इसको सर तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस पे कि इसका तीसरा क्या है, तो तीसरा सर इसका उपाय ये है कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में सर शराबबंदी हुई है। तो बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी शराब बिकता है, तो क्राइम तो अभी भी मतलब कि क्राइम के लिए मनाही है, उसके लिए कानून है, लेकिन हो रहे हैं ना, तो उसको रोकने के लिए अलग प्रावधान है। तो शराब से सर बहुत लोगों का घर बचा है। बहुत सारे रिक्शे वाले सर 50 रुपया कमा कर आते थे, उसका सर शराब पी जाते थे, उनके घर वाले को देते नहीं थे, बीबी बच्चों को मारते थे। तो जो महिलाएं हैं महिलाएं इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी जब हुई थी तो उस वक्त महिलाएं बाहर आई थी और अपने पति के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ, और इसी वजह से रुका। तो हमें बहुत तरीके से इसको रोकना पड़ेगा और सिर्फ डोप टेस्टिंग ही इसका ये नहीं है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है। बिल्कुल, डोप टेस्ट के आगे भी हमें बढ़ना होगा और ये देखना होगा, जो चंदन का इसमें सुझाव है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बता के कहेंगे कि इस डेट में होने वाला है तो उसके एक आध दिन पहले वो लोग नशा करेंगे ही नहीं। इसलिए जो हमारा सिस्टम है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो अचानक करे, कहीं शूटिंग हो रही हो वहां पे परमिशन लेकर के, जैसा कि दीपशिखा बता रही थी कि शूटिंग जहां होती है वहां पर भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जो इस तरह के नशे करते हैं। अब रिपू आपसे जानना चाहेंगे कि चलो ये बॉलीवुड की बात हो गई, बड़े लोग हो गए, बहुत कमाते हैं इसलिए बहुत उड़ाते भी हैं, लेकिन जो आप लोगों की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो किसी के प्रभाव में आकर या दबाव में आकर स्टेटस सिंबल के चलते नशे के आदी क्यों बन जाते हैं, और इस समस्या का समाधान क्या है? रिपू सर, आपने जो भी कहा वो सभी फैक्टर्स इसमें आते हैं सर, कि युवा जो है वो हर तरीके से इसमें आ जाते हैं सर। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। पहला कारण ये हो सकता है कि वो स्कूल में ही, ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पे आप व्हाइटनर तो जानते होंगे सर, व्हाइटनर का वो लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं सर। तो पहली बात तो वो सर खुद ही उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और दूसरी बात ये है सर कि वो उन्हें दवा में भी इंक्लूड किया जाता है सर। और तीसरी बात ये है सर कि शायद लोगों में वैसा अवेयरनेस नहीं है, या फिर यूं कहें कि जो सेलिब्रिटीज है उनसे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो इस तरह की तमाम फिल्में आती हैं, जो एड्स आते हैं। तो ये जो पब्लिक फिगर वाले लोग हैं, तमाम उनको भी चाहिए कि जो फिल्में हो गए, सीरियल्स हो गए, फिर वेब सीरीज हो गए, वहां पे जो कंटेंट वो देते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इस पर वो प्रतिबंध लाए, क्योंकि आप लाखों नहीं करोड़ों लोग, आपको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने युवा को क्या मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये तमाम चीजें तो है ही सर, आपको आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, अगर आप खुद ही इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं ये आप युवाओं को गलत मैसेज दे रहे हैं। दीपशिखा जी, आखिर में आप जानना चाहेंगे सर, मैं एक बात, हाँ जी बोलिए सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि इस पे लगाम तभी लगाया जा सकता है, एक तो कानून है सर, ठीक है। दूसरी बात यह है सर कि जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम खुद पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, जैसे कि अभी कोरोना है, लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर निकले, तमाम लॉकडाउन को तोड़ा, कह सकते हैं कानून को तोड़ा एक तरीके से जो सरकार ने लगाए थे।
तो सर जब तक हम खुद पे अगर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे इस बात को, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस नशे में घुसने से नहीं रोक सकती सर। तो खुद को कैसे समझाएं दीपशिखा? सबको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं आपके बॉलीवुड में, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, अभिनेत्रियां हैं, अभिनेता हैं जो जानती हैं कि ये जो है हीरोइन है या ये कोकीन है, ये सारी अफीम है और ये सारे हानिकारक हैं उनके हेल्थ के लिए, इसके बाद भी वो क्यों करते हैं सेवन? क्या इसके पीछे वजह क्या है? और अभी जो सुशांत केस में मामला सामने आ रहा है कि दरअसल रिया ने ही उनको ड्रग्स का आदी बनाया ताकि उसके पैसों पर वो कब्जा कर सके, तो इस आरोप के पीछे आपका क्या कहना है दीपशिखा? देखिए, नशा करने के पीछे ना किसी तरह की कोई वजह नहीं होती है। लोग अपने दिल की खुशी, अपने मन की खुशी के लिए नशे की गिरफ्त में आते हैं। वो उनको एक बार अगर कोई ट्रायल करा दे तो उन्हें लगता है ओ मैं तो दूसरी दुनिया में हूँ, मुझे इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं, अब मुझे ना रोजाना इस चीज को यूज करना चाहिए। तो किसी ना किसी तरह से वो कोकीन हो गया या फिर चरस हो गया, गांजा हो गया, इन चीजों को डेली रूटीन में यहाँ लेते हैं और यहाँ ऐसा माहौल मिलता है। अब वो बताऊं, यहाँ लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप अगर बैठता है तो वहाँ मोस्टली यही चीजें निकलती है। सारे बड़े नाम जो इंडस्ट्री के हैं मैं गिना सकती हूँ पर मैं बोलूंगी नहीं। जो बड़े बड़े महादेव जैसा जो शो आया था, सब बहुत बड़ा शो था, उसका जो लीड है वो भी खुद ऑन सेट नशा करता था। ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, बट वो भी करता था। हर बड़े नाम की बात करती हूँ। तो में भी नशे में गाड़ियां लेकर वो रोड पे निकल गए, उन्होंने कई तरह के कानून भी तोड़े, गलतियां उसमें भी होती है, याद रखिए। लगाम पुलिस नहीं लगा सकती। यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा पकड़ा गया, पर वो चीजें इतने लोगों के बीच फैली हुई है कि वो कहीं रुक नहीं सकता, दबे हुए रूप में वो दिखता रहेगा। शुरुआत हमें जागरूकता अभियान से नहीं करनी है। सरकार लाख जागरूकता अभियान चलाए, लाख शौचालय बनाए, लेकिन जिसको लोटा लेकर बाहर जाना है वो बाहर जाएगा। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमारे माता पिता, हमारी परवरिश, हमारा स्कूल, हमारे फ्रेंड्स, तो जब हम वहाँ लोगों के बीच ऐसी शुरुआत हो तभी वहाँ पे बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात, मैं सहमत हूँ। बॉलीवुड के लोग क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के लोगों में इतना सेल्फ रेगुलेशन है? क्या वो अपने आप को सुधारेंगे? आपको लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर्स जो इस तरह का ड्रग्स लेते हैं तो वो अब लेना बंद कर देंगे? देखिए, कोई भी इंसान एकदम से तो सुधरता नहीं है, उसको सुधरने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, ये बात आप भी जानते हैं। दूसरी बात, बार बार यार डोप टेस्ट की बात आ रही है, मैं बार बार ये पूछता हूँ कि डोप टेस्ट करने से ऐसे कैसे रुक जाएगा नशा? ये बताइए, आप कितनी बार करेंगे? एक बार आपने डोप टेस्ट कर दिया, 2 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, डोप टेस्ट करने से नशा नहीं। डोप टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके शरीर में मौजूद नशे की मात्रा का पता लगाया जा सके और वो कितना आपके शरीर के लिए हानिकारक है और कितना नहीं, इसके बारे में पता करके मैंने इस बात को मान लिया, वाला जो मैंने इस बात को मान लिया। सुनिए राहुल, नशे का जो आदी है उसको बताया जा सके कि आपके लिए हानिकारक है, नहीं है, लीजिए नहीं लीजिए, तो मेडिकल टेस्ट। चलिए, बताने से वो नशा करना बंद कर देगा? मेरा सवाल आपसे, बताने से वो नशा करना बंद कर देगा? राहुल आप बात सुनिए, दीपिका को पूरी बात कहने दीजिए। बताने से वो बताने से क्या, अगर आप उनके सामने सर भी फोड़ ले या खुद मार ले, यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी ना नशा लेना बंद नहीं करेगा। अगर उन्हें पुलिस पकड़ के आज अंदर करेगी ना, कल निकल के वापस वो नशा करेगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ। आपको खुद ही अवेयर करेगा। डोप टेस्ट ये होता है, वो कोई आपको जेल में बंद करने की विधि नहीं है, वो आपको जागरूक करने का तरीका है। जब मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि वो जेल में बंद करने की विधि है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि वो जेल में बंद करने की विधि है। नहीं, सवाल देखिए समाधान का तो है। आप बोल या तो डोप टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि ये एक्टर जो है ड्रग्स लेता है, पता चलने से कोई नशा करना बंद तो कर नहीं देगा। चंदन को लेना बंद कर दे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। वो लेना बंद कर दे, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल राहुल, आप एक जिद में, आपको ये बात बताऊं मैं, आप एक तरह की जिद में आप बात नहीं सुनना चाहते। आपने 6 to 7 ईयर्स यहाँ गुजारे। मैं आपसे पहले से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ और दोनों जगह इस चीज का कारोबार चलता है, दबे छुपे और सामने जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आपको जरूर इस बात की जानकारी होगी, पर आपकी मैंने पूरी बात सुनी, तो कोशिश हमें करनी होगी। अगर आप ऑन सेट चीजें देखते हैं या ऐसा किसी को देखते हैं तो समझाइए, बात करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ, क्योंकि मैं नशे का या नशा के आदी लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो राज पाठक आपसे जानना चाहेंगे, आप क्लोजिंग रिमार्क्स, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। राज पाठक, आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान क्या है?
समस्या का समाधान तो यही है, डोप टेस्ट की आप बात जो कर रहे हैं वो होना चाहिए। और मैंने जैसा कि सबसे पहले ही मुद्दा रख दिया था कि जो अभी सेंसर बोर्ड को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जब हम बात करते हैं कि भारत, जब लोकल फॉर वोकल की बात होती है, जब भारत की संस्कृति की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अब जब हम जो फिल्में दिखा रहे हैं, जो हम परोस रहे हैं दर्शकों के बीच में, वो क्या दे रहे हैं, क्या वो कितना असर करेगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, इस बात पे भी असर करेगा। तो कम से कम वो सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए। और खासकर डोप टेस्ट का मतलब जैसा कि पता है तो वो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी तरीके से कोई नशा कर रहे हैं तो आपको ही पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसे कई मामले आए हुए हैं और कितने लोग जेल गए हैं, भुगत रहे हैं। तो कम से कम जो हो रहा है वो होना चाहिए, डोप टेस्ट हो, जैसा कि राहुल ने भी कहा कि कानून भी हो, ऐसा संभावनाएं हैं, मीडिया में बहस हो रही है कि खिलाड़ियों की तरह एक्टर्स का भी होना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से या सिस्टम की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये पता सबको है। ये जिसको कहते हैं ना, एक खुला रहस्य है, एक तरफ रहस्य भी है, दूसरी तरफ खुला हुआ भी है। क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड से, अभी आज की बात नहीं है, अगर हम आजकल के एक्टर्स को ब्लेम करें तो ये भी गलतफहमी है। ये दरअसल पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने के एक्टर्स भी, सारे नहीं लेकिन हाँ कई जो है ड्रग्स वगैरह लेते थे। तो चंदन, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लेते हैं अरु, लेते हैं। आखिरी में मैं एक तो बात कहना सर, इसीलिए तो वो चाहिए ना, इसीलिए चाहिए ताकि किसी भी तरीके से जब सेट पे जाएं या जो आप काम कर रहे हैं वहां पर इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, और जब आप काम दिखा रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल। चंदन, आप अपनी बात रखिए 20 सेकंड में। जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल परिहार जी वैसे भी उनका प्रोफेशन वैसा है तो वो डिफेंड करना लाजमी है बॉलीवुड के एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को, काफी पहुंच है उनकी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या चोर चोरी करेगा और उसे जेल में वापस बंद कर दिया जाएगा? अब इस पे सवाल पूछा जाएगा, क्या उसे जेल में बंद करने से वो चोरी खत्म नहीं करेगा? अपराधी को जेल में बंद कर दिया जाएगा और उस वक्त पूछा जाएगा क्या वो अपराध करना बंद कर दिया जाएगा? तो ऐसे में तो सारा कुछ बंद कर देना चाहिए, लगभग कोर्ट बंद कर देना चाहिए, पुलिस स्टेशन बंद कर देने चाहिए। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है? बिल्कुल, ये देखिए बड़ा मुद्दा है। नहीं, जैसे कि देखिए, मैंने बार बार यही बात बोली, मैंने बार बार इसी बात को कहा कि मैं नशे का समर्थन नहीं करता हूं और जो लोग नशा करते हैं मैं उनके साथ नहीं हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले कहा जाए, हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई भी चीज सही नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हमारी जो मेन वजह है वो ये है नशे को रोकना, नशे पर लगाम लगाना, नशे पर लगाम लगाना, ना कि हम किसी को ब्लेम करें किसी की प्राइवेसी पर जाएं, क्योंकि हर बॉलीवुड एक्टर, हर बॉलीवुड एक्ट्रेस एक जैसी नहीं होती है। प्राइवेसी का मामला नहीं है, हर रोज 6000 मौतें होती है शराब पीने से। हर रोज शराब पीने से बॉलीवुड एक्टर, और यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसी मुद्दे पर रहने की जरूरत है। बाहर कितनी मौतें हो रही हैं, बाहर कितना क्या हो रहा है, उस बात से इस बात का कोई जो है वो नहीं है। नेटवर्क बहुत बड़ा है, बॉलीवुड का है क्या भाई? अब आखिर में बॉलीवुड में 6000 एक्टर अगर पर डे का चंदन भाई मरेंगे, है जो नए लोग आते हैं। कहाँ है अपडेट? आज की अपडेट बताइए। राहुल भाई की भी बात सुनिए। यहाँ पर जो मुद्दा है, दीपशिखा नए एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं जो स्ट्रगलिंग हैं, आपको क्या लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं नशे के प्रभाव में या दबाव में आ जाते हैं? बहुत इजीली आ जाते हैं अरु, बहुत ज्यादा इजीली। जब वो आते हैं, पहली बार लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का पहला इंटेंशन उनके लिए ये होता है, यार तो क्या करता है, अच्छा रात को मिलना। वो मिलेंगे नॉर्मल, क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट बढ़ाने हैं। और जब वो सामने वाला बोलता है, ऑफर करता है, यार ये देख, ये तो स्मोक कर, बड़ा कूल लगेगा, यार सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। तो जो यंग होते हैं, हमारा दिमाग क्या होता है, यार सारे करते हैं, यानी कि मैं और फुल लगूंगा, यार लोगों से अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके साथ अगर मैं सिगरेट और शराब पीऊंगा तो मेरे को काम मिल जाएगा। तो हम उन चीजों में घुसते चले जाते हैं, फिर हम निकलने का रास्ता भूल जाते हैं और उसमें घूमते रह जाते हैं, भूल भुलैया में गुम हो जाते हैं। इजीली टारगेट ये होता है, सॉफ्ट मेंटेलिटी के साथ हम आते हैं, लेकिन इनके कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग रखने के, मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि इन चीजों से आप दूर रहे। आप मेंटली इतने स्ट्रांग बनिए, नहीं मैं नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, आप लीजिए, अगर मुझे काम मिलना है तो उसके बिना मिलेगा, मेहनत के दम पे। बिल्कुल। तो सोचना, बिग बॉस की एक और इसका एक बिग बॉस इसका एक प्लस पॉइंट मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। आता है टेस्ट का बात, तो फिर कहीं ना कहीं जो एक्टर पे दबाव होता है कि उसके साथ पैरवी हो जाएगा, उसके साथ लिंक बढ़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिर
खत्म हो जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं अब हमारे मैं इस टैलेंट बात का एक आपको एग्जांपल पेश करना चाहता हूं। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ज्योति कुमारी जो कि बिहार से हैं, उन्होंने बिग बॉस करने के बाद आज तक आप देख लीजिए, आपने उनको किसी टीवी शो में, किसी रियलिटी शो में नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे ये नहीं कहा जाता होगा कि आप आइए हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कीजिए, और पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम आपको काम देंगे, ये देंगे। इंसान को खुद भी सही होने की जरूरत है, अपने आप को सही करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है। अगर आप सही हो तो आप बिल्कुल भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपने आप नहीं होंगी। पहले खुद को भी तो सही करने की जरूरत है ना। बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं। ज्योति इज माय गुड फ्रेंड और लोग हैं, और उनके बहुत से लोग राहुल भाई फैन हैं, जी फॉलोअर्स हैं। तो यही कहना होगा कि उनको खुद समझना होगा जो है कि उनका करना अच्छी बात नहीं है, और तभी वो अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को भी एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी विद्वानों का जो हमारे साथ जुड़े, श्वेता जी, दीपशिखा जी, चंदन, रिपु, राज पाठक और राहुल परिहार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सप्ताह फिर होगी किसी एक नए मुद्दे पर बहस जो युवाओं से जुड़ा होगा, यूथ की आवाज कार्यक्रम में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और देखते रहें यंग